नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये है स्टैट का कॉन्सेप्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके अंदर हम आज सीखने वाले कि हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है रिस्पेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक। ओके, जो बाकी का जितना भी है, मानो कि इंजीनियरिंग का होगा, देन आपका केमिस्ट्री का होगा और आपका और जो भी डिपार्टमेंट है उसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो अलग अलग होता है। मानो कि लिटिल बिट डेफिनेशन का डिफरेंस होता है, बाकी ज़्यादा कुछ उसके अंदर होता नहीं, मीनिंग तो उसका सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग वाला डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जो अभी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका मैं अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको बताऊंगा और इसका यूज़ भी बताऊंगा कि जब हम जितना भी ट्रीटमेंट ले लेंगे वो एक्चुअली फील्ड में हम जब अप्लाई करते हैं तो उसका वहाँ पे -1 ये क्यों किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 किया है। ठीक है, अब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना, तो इसे सिंबल रहता है न्यू का। ठीक है, न्यू से इसका सिंबल दिया जाता है। बट जो आर्य फिशर थे ना, उन्होंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे दिया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखो, हम पहले डेफिनेशन का मीनिंग समझ लेते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पे मैंने अच्छा सा एक एग्जांपल स्कूल बॉय का लिया है। ठीक है, और उसकी टॉयज है उसके साथ बहुत सारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। डेफिनेशन बोल रहा है इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, यू कैन सी हियर द इंडिपेंडेंट कंपैरिजन विच कैन मेड बिटवीन नंबर ऑफ सैंपल। मानो कि आपके पास इतना सैंपल है, यहाँ पे देखिए ये सैंपल है आपके पास, यहाँ पे 7 टॉयज है। ओके, तो ये हो गया आपका सैंपल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हमको इंडिपेंडेंट कंपैरिजन होनी चाहिए। मानो कि जब हम इसको सिलेक्शन करेंगे, मानो कि ये एक छोटा बच्चा है। ठीक है, हम एग्जांपल ही डायरेक्टली सुन लेते हैं। ये छोटा बच्चा है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि देखो ये अभी पूरा वीक है ना, तो पूरा वीक हर दिन मुझे अलग अलग टॉयज खेलने के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, मानो कि आज संडे है, संडे में अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 टॉयज है। तो 7 टॉयज में क्या होगा, इसके पास 7 टॉयज का चॉइस रहेगा संडे में। ठीक है, तो ये 7 में से कोई भी एक ले सकता है। मानो कि इसने विंटेज वाली एक कार ले ली। ठीक है, तो ये कार गई संडे को। ठीक है, देन मंडे को इसने क्या किया, मंडे को इसके पास कितना चॉइस रहा, यहाँ पे था उसके पास 7 चॉइसेस था, तो मंडे को उसका हो गया 6 चॉइसेस हो गया। मानो कि ये तो अभी संडे के लिए गया है, तो वो फिर वो अभी चूज नहीं कर पाएगा सेम वाला कार। ठीक है, तो मंडे को फिर उसने बाइक चूज कर ली। ठीक है, तो मंडे को उसका 6 हो गया, तो उसने बाइक ले लिया मंडे को, फिर बाइक भी चला गया। अब ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे में क्या किया उसने, तो अभी देखो उसके पास कितना चॉइसेस बचा है, 1 2 3 4 5 चॉइसेस बचा है अभी उसके पास। तो उसका रिमेनिंग चॉइसेस कितना हो गया, 5 हो गया। मानो कि उसको इसमें से ये लेना है बोट वाला। ठीक है, तो उसने ये चूज कर लिया, तो यहाँ पे वो चला गया। ठीक है, तो वेंसडे को उसका हो गया, अभी कितना चॉइसेस बचा है, 1 2 3 4 चॉइसेस बचा है। 4 चॉइसेस में उसको है चॉइस, तो वो ले लिया स्कूल का वैन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैन लिखेंगे, स्कूल वैन। ओके, तो अभी थर्सडे को देखेंगे, थर्सडे को क्या होगा, तो उसके पास अभी चॉइसेस कम हो गए, अभी 3 चॉइसेस हो गए उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो क्या वैन है, दूसरा है उसके पास बाइसिकल है, और थर्ड वाला उसके पास है कार है। और तो उसने क्या किया, यहाँ पे चॉइसेस है उसके पास, वो बोला कि मुझे कार चाहिए, तो ठीक है कार ले लो भाई खेलने के लिए। तो उसने कार ले लिया, तो अभी ये चला गया
बाइक भी चला गया, स्कूल वैन भी चली गई, बोर्ड पे हमारी चली गई। तो अभी 2 बचा है, ठीक है। 2 में हमारे पास एक बाइसिकल है और एक वैन है। तो अभी फ्राइडे आ गया, ठीक है। तो फ्राइडे केवल खेलने के लिए उसके पास 2 चॉइसेस है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर डेफिनेशन है, इट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपैरिजन। कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसका कंपैरिजन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट हो रहा है तो उसका चॉइस है कि ठीक है फ्राइडे को कोई तो कोई चॉइस कर लेगा वो, ठीक है। तो फ्राइडे में उसने वैन चॉइस कर लिया, ठीक है, ये भी चली गई। तो अभी यहाँ पे 2 चॉइसेस थे उसके पास, उसने एक वैन चॉइस कर ली। तभी देखो सैटरडे आ गया। सैटरडे में क्या बचा उसके पास? सैटरडे में बचा साइकिल बचा, ठीक है। तो देखो ये जो -1 होता है ना, ये होता है कंस्ट्रेंट होता है और रिस्ट्रिक्शन होता है। तो अभी सैटरडे को क्या हुआ, जितने भी टॉयज थे उसके पास वो सब खत्म हो गए यूज करके, बचा था बाइसिकल, एक ही टॉयज बचा था। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस चॉइसेस, जो भी प्रीवियस चॉइसेस करते गए उसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो गया। तो ये बन गया कंस्ट्रेंट बन गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ चॉइस नहीं बचा उसको। तो हम क्या करते हैं, जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रखते हैं तो उसके अंदर हम -1 कर देते, क्योंकि ये जो लास्ट वाला बचता है यहाँ पे कोई उसका चॉइस नहीं होता, जो मिला है वही लेना पड़ेगा। तो ये रहता है इसके अंदर। तो ऐसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, बहुत जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, बायोलॉजी में होगा। मानो कि एरोप्लेन है, उसका डायरेक्शन देखना है तो उसका भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मॉलिक्यूल्स का भी होता है, कहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। जितना भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा उस हिसाब से उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सैंपल कंसिडर करेंगे, 7 -1 कर देंगे तो 6 हो गया, ठीक है। तो जब जब आपका 7 होगा तो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 ही होने वाला है। तो ये रहता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा है कि इतना सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। अभी तो एक बच्चा था और उसके पास बहुत सारे टॉयज थे। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टॉयज है, ठीक है। तो मानो कि इतना हमारे पास 7 टॉयज है और 7 बच्चे हैं। तो हमको हर एक को एक एक टॉयज बांटना है इसके अंदर और इनको चॉइस करनी है कि कौन सा भी एक टॉय उठा लो खेलने के लिए। मानो कि फर्स्ट वाला बच्चा है, उसके पास तो भी चॉइस है बहुत सारा, उसके पास 7 चॉइसेस है, जो चाहिए वो मन करेगा वो ले लेगा। मानो कि उसने वैन ले लिया, ठीक है, ये चला गया। सेकंड वाला बच्चा है, उसने उसके पास भी चॉइसेस है 6, तो उसने ले लिया कार, तो ये भी चला गया। फिर ये थर्ड वाला बच्चा है, उसके पास भी बहुत सारी चॉइसेस है, उसने विंटेज कार ले लिया, ठीक है, ये भी चली गई। फिर ये फोर्थ वाला बच्चा है, उसने बाइक ले लिया, इसके पास भी चॉइस था, बाइसिकल था, बाइक था और बोट था। और ये नेक्स्ट वाला बच्चा है, उसने भी एक ले लिया, तो उसके पास चॉइस है बाइसिकल ले लो, नहीं तो क्या बोट ले लो, ठीक है, वो ले लेगा, बोट ले लेगा, ठीक है। और लास्ट वाला ये जो बच्चा है ना, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, उसको लेनी है तो बाइसिकल ही लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा इफेक्ट होता है तो इसे हम निकाल देते हैं, दैट इज -1 कर देते हैं, जितना भी उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रखते हैं। ये होता है फ्री टू वेरी करने वाला हम रखते हैं। तो जिसमें फ्री टू वेरी हो सकता है, मानो कि 2 चीज़ें हैं उसमें से एक चॉइस कर सकता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से कोई चॉइस कर सकता है, तो इसे कहते हैं हम फ्री टू वेरी होने वाला, ठीक है। आई थिंक सो आपको ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।